So I saw three kids couple of weeks back, all with diphtheria, all with complicated cases, and they came from really deep into the Sindh and Baluchistan से वो आए थे, and luckily they survived and reached us. But हमारे पास आके they were in really bad shape. Clinically they were really complicated और एक organ उनका involved नहीं था, they had more than one organ involved. So they had upper airway obstruction, so we had to get the tube passed और उनको intubate करना पड़ा, put them on mechanical ventilator. They had cardiac problems, so we had to give them inotropes to help their cardiac output. और उसके अलावा they also had acute kidney injury, which means they require dialysis. So अभी जो the one of the last cases stayed with us for 3 days and हमने उसमें we did our best कि हमने उसको एंटीटॉक्सिन मंगवा के दी, हमने उसको अच्छी एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम दी, हमने उसका डायलिसिस किया. बट डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स एंड शुरू में आई गॉट दिस होप कि शायद दिस पेशेंट इज सस्टेनिंग, तो हो सकता है ये सर्वाइव कर जाए, बट नहीं किया. सो डिफरेंस इन माई एक्सपीरियंस कि जो हम 5 साल पहले डिफ्थीरिया की कुछ केसेस देखते थे और जो अभी देख रहे हैं, they are different. Whatever patient we used to see with diphtheria, they used to survive. But अभी जो आ रहे हैं और वो जब तक हम तक पहुँचते हैं, they are not surviving. One of the hypothesis is कि शायद उसका जो strain या severity है वो change हुई है और अभी severe disease आ रही है. Second is कि पहले डिफ्थीरिया कॉमन नहीं होता था, तो एंटीटॉक्सिन वाइडली अवेलेबल थी और वो पहले मिल जाती थी. सो एंटीटॉक्सिन इफ़ फर्स्ट डे ऑफ इलनेस या जब हमें पता चला कि ये डिफ्थीरिया है वो मिल जाए, द मोर्टेलिटी इज़ रिड्यूस्ड लाइक 10 times. बट अगर वो 5th डे पे मिले ऑफ द डिज़ीज़, द मोर्टेलिटी इंक्रीजेज बाई ऑलमोस्ट 15-20%. तो वो बढ़ जाती है. एंड वंस द कार्डिक डिजीज़ सेट्स इन, देन इट काइंड ऑफ बिकम्स इर्रिवर्सिबल. रिपोर्ट्स और लिटरेचर कहता है कि तकरीबन 50% या 70% बच्चे इससे एक्सपायर हो जाते हैं. बट अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछें तो आई वुड से कि अगर 100 नहीं तो 90% बच्चे जिनको कार्डिक इन्वॉल्वमेंट हो गया, दे डू नॉट सर्वाइव. सो आई थिंक अगर एक बच्चा आपके पास कफ, फ्लू, फीवर इन सिम्टम्स के साथ आ रहा है, जो कि सिंपल ये फ्लू और गला ख़राब वाली होते हैं, तो ऑलवेज़ एग्ज़ामिन द थ्रोट. अगर वहाँ पे आपको वाइटिश मेम्ब्रेन मिल रही है, इमीडिएटली गिव गुड एंटीबायोटिक. अच्छा, एंटीबायोटिक में आई वुड कॉशन कि अभी जो पुरानी एंटीबायोटिक हम कहते थे ट्रेडिशनल जो बुक्स में लिखी हुई हैं, दे आर रेजिस्टेंट. हमने जो डिफ्थीरिया के टेस्ट भिजवाए हैं उनको वो रिस्पॉन्ड नहीं करते. सो गिव अ गुड एंटीबायोटिक लाइक macrolides, which is azithromycin or clarithromycin, or give meropenem. Erythromycin or ceftriaxone will not work. So early antibiotics, अर्ली रेफरल टू अ सेंटर, बिकॉज होता है कि ये मेम्ब्रेन थिक होना शुरू हो जाती है एंड देन इट लीड्स टू द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. सो उससे पहले आप किसी ऐसी जगह पे पहुंचा दें कि वो बच्चा उसका एयरवे स्केयर हो सके. एंड अर्ली डिफ्थीरिया एंटीटॉक्सिन. सो आई नो कि WHO ने अभी पाकिस्तान की हेल्प की है और they have made available certain quantity of that. And my 2 cents on this is कि this should be distributed between Karachi and the other centers as far as Sindh is concerned, ताकि वो वहाँ पे पहुँचे जहाँ से ये बच्चे आ रहे हैं. बिकॉज अगर आप अर्ली एंटीटॉक्सिन दे देंगे, द सर्वाइवल गोज़ अप. अगर वो लेट मिलेगा, स्पेशली आफ्टर 5 days ऑफ डिज़ीज़, देन इट बिकम्स इनफेक्टिव और वो फिर हमें देने का फ़ायदा भी नहीं होता. इट्स लाइक कि वो आप डाउन द ड्रेन जा रहे हैं.